पशु की अपेक्षा यदि इस मनुष्य को कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं तो असुविधाएं भी कम नहीं है। यदि पशु को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने की सुविधा नहीं है तो साथ ही वह परंपराओं की गुलामी से भी मुक्त है। पर इस सभ्य कहलाने वाले मानव जगत को यदि उत्तराधिकार में संपत्ति मिलती है तो साथ में परंपरागत रूढ़ियों की गुलामी भी विरासत में प्राप्त होती है। जब मैंने उत्तराधिकार में प्राप्त परंपरागत संपत्ति को ही ठुकरा दिया है, उससे कोई लगाव नहीं रखा, तो फिर इन संप्रदायगत बेड़ियों में कब तक जकड़ा रहूंगा। परम सत्य की उपलब्धि के साथ ही इन्हें तोड़ फेंकना चाहिए था, पर साथियों का राग भी कितना विचित्र होता है कि मुझे अभी तक इनमें जकड़े हुए हैं। संप्रदाय में रहकर संप्रदाय के साथियों को सत्य समझाना सरल होने पर भी उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाना संभव नहीं है। पक्ष का व्यामोह भी कितना जटिल होता है। यह मार्ग सही नहीं है, यह स्वीकार करके भी इसे छोड़ने की कल्पना भी लोगों को आंदोलित कर देती है। बाड़े का बंधन असह्य प्रतीत होने पर भी बाड़े की सीमा का उल्लंघन करने की कल्पना भी सामान्य जनों को कपा देती है। झुंड के साथ परिवर्तन की कल्पना में इतने दिन व्यर्थ ही गंवा दिए। सत्य के आराधक क्रांतिकारियों को सिंह वृत्ति ही शोभती है, साथियों की कल्पना उसके शौर्य को प्रतिबंधित करती है। अनुयायी कभी साथ नहीं देते, उनका काम तो अनुसरण करना है। मैंने अनुयायियों को साथी समझ रखा था, इसी कारण इतने दिन अपने मन के विरुद्ध इनमें उलझा रहा। साथी तो कोई है ही नहीं। अनुयायियों का पता भी तब चलेगा जब मैं उनकी राह पर, अपनी राह पर एकाकी ही चल पड़ूंगा। जो सच्चे अनुयायी होंगे वे आएंगे ही। मोह के सूक्ष्म तंतु में भी क्यों उलझना। जिन्हें आना हो आवे, न आना हो न आवे, मुझे उनसे क्या। मैं तो पर से भिन्न निराला चेतन तत्व हूं, मुझे पर से क्या। तो फिर आज मैं सबसे साफ साफ कह ही देता हूं, कहने की भी क्या आवश्यकता है। फिर वही बातें होंगी। कुछ दिन और रुक जाइए, फिर काल्पनिक कठिनाइयों का लंबा चौड़ा ब्यौरा। यह सब सुनते सुनते थक गया हूं। मनुष्य भव के अमूल्य क्षण यूं ही उलझने में बीते जा रहे हैं। अब यह बोझा मुझसे न ढोया जाएगा। जब मुझे किसी का साथ चाहिए ही नहीं तो फिर किसी से कुछ कहने का प्रयोजन ही क्या रह जाता है। कल महावीर जयंती का पावन अवसर है और सौभाग्य से यह भगवान पार्श्वनाथ का पावन चित्र भी उपलब्ध है ही। बस इसके सामने कल इस मुंह पट्टी को फेंक दूंगा और अपने को दिगंबर जैन धर्मानुयायी अव्रती श्रावक घोषित कर दूंगा। यदि लोगों से मन की बात कहूंगा तो पहले तो तैयार ही न होंगे। यदि हो भी गए तो परिवर्तन के लंबे चौड़े कार्यक्रम बनाने के चक्कर में रहेंगे। आत्म धर्म तो दर्शन की वस्तु है, उसे प्रदर्शन से क्या प्रयोजन। यह स्थान भी तो मेरे इन विचारों के अनुकूल एकदम सुनसान शांत एकांत है। लगता है परिवर्तन के पांचों समवाय समुपस्थित हैं। भावना की उग्रता भी यह बता रही है कि काल पक गया है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी की अनुकूलता परिवर्तन के नियत क्रम को अभिव्यक्त कर रही है। काठियावाड़ के कोहिनूर स्थानकवासी संप्रदाय के महाप्रभावशाली अध्यात्म प्रवक्ता श्री कांजी मुनि के अंतर में आज निरंतर यह विचार प्रवाह उमड़ रहा था, जिसने उन्हें ब्रह्म मुहूर्त तक एक पल को भी सोने नहीं दिया था। यद्यपि आज उनके पलक भी न झपके थे, पर जागरण की थकान उनके मुखमंडल पर अंश मात्र भी नहीं थी। अपितु जागरण का अद्भुत तेज स्पष्ट प्रतिभासित हो रहा था। उनका तेजोदीप्त मुखमंडल स्पष्ट बता रहा था कि आज कुछ अद्भुत घटित हुआ है, अद्भुत घटित होगा। पर चेहरे की भाषा पढ़ना हर कोई थोड़े ही जानता है। उसके लिए
तीक्ष्ण प्रज्ञा अपेक्षित है। विचारों ने आकार ग्रहण किया और कांजी मुनि आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी के रूप में परिवर्तित हो गए। परिवर्तन का यह समाचार पेट्रोलियम पदार्थ में लगी आग के समान तूफानी गति से संपूर्ण काठियावाड़ में पहुंचा तो स्थानकवासी संप्रदाय में सर्वत्र खलबली मच गई। नगर नगर में, गांव गांव में, जहां देखो वहां यही चर्चा थी। साम दाम दंड भेद से जैसे भी बने उन्हें वापस लाने के लिए उपक्रम आरंभ हो गए थे। वातावरण एकदम उत्तेजित हो गया था। तूफानी उत्तेजना ही की हिलोरें मर्यादा की सीमा का उल्लंघन करने में तत्पर दिखाई देने लगी थी। झुंड के झुंड लोग उनके पास आते, समझाते, मनाते, डराते, धमकाते भी, पर उन पर कोई असर न होता, क्योंकि इस पथ पर बिना सोचे समझे ही थोड़े ही चल पड़े थे। वर्षों के सोच विचार के बाद समझ बूझ करके ही उन्होंने यह अडिग कदम उठाया था। रही बात धमकियों की, सो धमकियां तो महापुरुषों के निश्चय को और भी अधिक दृढ़ कर देती है। वे तो हथेली पर जान रखकर निकले थे, उन्हें कौन विचलित कर सकता था। शक्ति संपन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक संघ उनके पास पहुंचा। उसमें वे सभी प्रकार के व्यक्ति थे जो उन्हें किसी भी रूप से प्रभावित कर सकते थे, विचलित कर सकते थे। यदि मनाने वाले थे तो डराने वाले भी थे, विनम्र थे तो अक्कड़ भी थे, नर्म और गर्म सभी थे। उनमें से एक बोला, यह आपने ठीक नहीं किया, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। शांत भाव से स्वामी जी ने उत्तर दिया, ठीक क्या है और क्या नहीं है यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। रही बात परिणाम की, सो परिणाम से भी हम अपरिचित नहीं हैं। जिस परिणाम की तुम बात कर रहे हो उसकी तो हमने कभी चिंता की ही नहीं, पर हम जो कर रहे हैं उसके परिणाम में तो अनंत संसार का अभाव ही होने वाला है। हमारा यह भव का अभाव करने के लिए है, किसी पक्ष या संप्रदाय के पोषण के लिए नहीं। व्यंग्य करता हुआ दूसरा बोला, भव का अभाव तो होगा ही, क्योंकि यह भव अर्थात शरीर बिना रोटियों के तो चलने वाला है ही नहीं। हमने घर रोटियों के लिए नहीं छोड़ा था। कम से कम आप लोगों को तो यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे घर रोटियों की कोई कमी नहीं थी। रोटियों की चिंता करने वाले घर नहीं छोड़ा करते। तुम रोटियों की बात करते हो। जो चिंतामणि मुझे प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं संप्रदाय एवं उसका गुरुत्व तो क्या, चक्रवर्ती की संपदा एवं तीर्थंकर जैसा गुरुत्व भी तृणवत त्याग सकता हूं। मुझे अशरीरी होने का मार्ग मिल गया है। अब मैं इस शरीर की क्या चिंता करूं। धमकी देता हुआ तीसरा बोला, हम सब देख लेंगे, पेट बातों से नहीं भरता। देखें कौन आता है आपके पास। हम अपनी संप्रदाय को यूं ही बिखरे जाने नहीं देंगे। स्वामी जी के गंभीर व्यक्तित्व को इस प्रकार की भाषा सुनने की आदत न थी, क्योंकि आज तक उन्होंने प्रशंसा और स्तुतियां ही सुनी थी। अतः उनकी गंभीरता ने उपेक्षा रूप मौन का आकार ग्रहण किया और वे समय सार के पन्ने उलटते हुए उसके स्वाध्याय में मग्न हो गए। बात समाप्त होते ही देख विनम्रता के शस्त्रों से सुसज्जित चौथा बोलने लगा, नहीं महाराज, ये तो कुछ समझते ही नहीं है। चाहे जो बक देते हैं, इनकी बात का ख्याल न कीजिए। आपके संप्रदाय छोड़ने का समाचार ने इन्हें उद्वेलित कर दिया है, अतः ये होश खो बैठे हैं। इनकी बात का बुरा न मानिए। आप जो कुछ कहेंगे हम सब वही करेंगे। आप खूब पढ़िए, समय साथ हमें भी सुनाइए, हम भी सुनेंगे, समझेंगे, पर आप यह मुंह पट्टी मत उतारिए। शेष वस्त्र तो आपने अब भी वैसे ही रखे हैं, बस बात एक छोटी सी मुंह पट्टी की तो है। विनम्र भाषा एवं गदगद स्वर से करुणा सागर स्वामी जी विगलित हो उठे और कहने लगे, भाई बात छोटी नहीं, बात बहुत बड़ी है। यह ग्रहित मिथ्यात्व का प्रतीक है। यदि सत्य समझना है, इस भव में भव का अभाव करना है, तो तुम्हें भी इसका आग्रह छोड़ना होगा।
बात मात्र मुंह पट्टी की नहीं, उसके पीछे छिपी मिथ्या मान्यता की है। प्रसन्न होता हुआ पांचवा बोला, ठीक है महाराज, ठीक है, यही निवेदन तो हम कर रहे हैं। आप मान्यता छोड़ दीजिए, पट्टी बनी रहने दीजिए। यही एक रास्ता है जिसमें लाठी भी न टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। अत्यंत दृढ़ शब्दों में स्वामी जी ने कहा, ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं। मान्यता छूट जाने पर अपरिमित काल तक मुंह पट्टी का बने रहना संभव ही नहीं है। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, इसमें कोई क्या कर सकता है। मुझसे अब यह छल नहीं हो सकेगा। जिसे मैं अंतर से ठीक नहीं मानता, सच नहीं जानता, उसका भार अब मुझसे नहीं ढोया जा सकता। मुझसे ही क्या, किसी भी ज्ञानी से यह सब कुछ संभव नहीं है। उनके दृढ़ निश्चय को जानकर छठवा बोला, चाहे जो हो, हमको तो अपना संप्रदाय संभालना ही होगा। उपेक्षा भाव से स्वामी जी कहने लगे, हाँ हाँ, जाइए जाइए जाइए, आप अपना संप्रदाय संभालिए और हमें अपना आत्मा संभालने दीजिए। उनके अटल निश्चय एवं निर्भय उपेक्षा से उद्विग्न सभी एक साथ बोले, क्या आपका यह निश्चय अडिग है? पूज्य गुरुदेव श्री सहज ही स्फुटित होते हुए सिंह गर्जना करते हैं, अडिग अडिग और अडिग। महापरिवर्तन की पूज्य गुरुदेव श्री की इस घटना को स्मरण करते हुए उनके चरणों में हम आप लोग अपने हृदय परिवर्तन और आत्म परिवर्तन की नित्य भावना भाते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।